श्रावक को इस प्रकार से नए पक्ष आदि का, प्रमाण आदि का, निक्षेप आदि का ज्ञान नहीं होता और शास्त्र कोई भी उठा करके पढ़ने लग जाता है, वैसी धारणा भूल हो सकती है। इसलिए सावधान होकर के इनको ग्रहण करना चाहिए। द्वादशांग में क्या नहीं है, सारी चीजों का वर्णन, भगवान को इन चीजों का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। कि धर्म का ही वर्णन कर देते तो धर्म का वर्णन तो किया, लेकिन साथ साथ में अधर्म को भी, क्योंकि अधर्म को जब तक नहीं जानोगे तो छोड़ोगे कैसे। तो अधर्म का भी वर्णन किया, धर्म का भी वर्णन किया। श्रावक धर्म के वर्णन में भी बहुत सारी श्रावक की जो क्रियाएं होती हैं, सठ आवक आवश्यक के साथ साथ सठ कर्म भी साथ साथ में बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं महाराज, वो तो आदिनाथ भगवान ने किस अवस्था में, असंयम अवस्था में जब वह थे ग्रस्त अवस्था में, तब उनने कथन किया। दिव्य धुनी में एक कथन नहीं किया क्या? दिव्य धुनी में भी श्रावक की एक एक चर्या, श्राप का चार जो होता है, उपास का अध्ययन, एक एक चर्या, चाहे वह व्यापार की हो, चाहे आपके रहने की हो, चाहे आपके धर्म की हो, सारी क्रियाओं को अगर ये नहीं बताएंगे, अकेले धर्म करोगे और उधर अपना कुछ भी करते रहो। इन सब चीज का वर्णन कि कैसा शुद्ध सात्विक व्यापार आपको उच्च कुल वालों को करना चाहिए, इन सारी की जानकारी आपको विस्तार से मिले। आज पूरा नहीं है, छोटा सा रूप है, लेकिन उसमें भी हमारे लिए सब चीजों के संकेत नहीं। तो बिगड़ जाओगे, खाना पीना कैसे कर रहे हो यही पता नहीं, खड़े खड़े खा रहे हो। अगर ये शास्त्रों में नहीं लिखा जाएगा कि अच्छी तरह से बैठ करके और किस प्रकार से विशुद्धि के साथ भोजन करना चाहिए, मतलब भोजन करने की क्या बात बताना की जरूरत है, वो धर्म थोड़ी है, वो भी बहुत बड़ा धर्म है। अगर इन सब चीजों को उठना बैठना, कैसे उठें कैसे बैठें, ये सीधा सीधा डायरेक्ट ही प्रश्न किया गया। गणधर स्वामी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी से कहा कि हम कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे बोलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, जिससे पाप का बंध न। अगर आप महापाप के व्यापार आदि करने लगे हो और अगर मुनिराज नहीं बोलेंगे तो ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या खा रहे हो अगर ये महाराज नहीं कहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि खोटी प्रवृत्तियां कराने वाले ज्यादा हैं। एडवर्टाइज किन की ज्यादा हो रही है बताओ? 24 घंटे आपकी टीवी खुली रहती है और ये ऐड आ गया, वो ऐड आ गया, वहीं पर बच्चे भी बैठे रहते हैं, मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, और आप लोगों के भी भाव हो जाते हैं। सब चीज खोटे संस्कार देने वाली बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उन खोटे संस्कारों का त्याग करा के अच्छे संस्कार भी डालने के लिए कहा है। अगर श्रावक धर्म सुरक्षित रहेगा तो शादियों का धर्म सुरक्षित रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।